अगर आपके घर बहन कोई आती है सुबह सफाई करने के लिए, जिस दिन वो आए उस दिन शुक्रिया, और जिस दिन वो नहीं आए उस दिन हम कहेंगे बैठे बैठे मेरा वजन बढ़ रहा था, शुक्रिया नहीं आई, अब आज मैं सफाई करती हूँ अपने घर के, शुक्रिया बस। और नहीं तो आई नहीं, जब देखो छुट्टी ले लेती है, इनका क्या है, चली गई आराम से सो जा। एक बात, एक परिस्थिति, मेरे यहाँ 1000 संकल्प चलते जाते हैं। उसने तो फिर भी नहीं आना, घर को तो मैंने फिर भी साफ करना है, लेकिन मन को मैला करके घर को साफ किया तो उसका भी तो कोई फायदा नहीं होता है। उसका फायदा क्या हुआ? तो हर स्टेप पे हमें चेक करना है, वो बहन नहीं आई, मेरे कंट्रोल में नहीं, लेकिन मैंने अब सोचना कैसे है, वो पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में है। और सोचने का लेंस ये होना चाहिए कि चाहे कोई भी बात आ जाए, उस बात में भी कल्याण को ढूंढिए, क्योंकि हर बात में एक कल्याण समाया हुआ होता है। परमात्मा हमें एक बहुत सुंदर लाइन सिखाते हैं कि जीवन में कुछ भी आ जाए, और कुछ भी मतलब कुछ भी, जैसे ही वो बात आए तो पहली थॉट, इसमें मेरे लिए कल्याण है। बोलिए एक बार। अब अपने जीवन की बात लेकर आइए सामने, कोई भी बात, छोटी बड़ी, बहुत बड़ी, बहुत बहुत बड़ी है, उस बात को देखिए और उस बात को कहिए, इसमें भी मेरे लिए कल्याण है। बोलिए अभी। आपको पता है जीवन की हर बात में कल्याण होता है, अगर हम कहें कि उसमें मेरे लिए कल्याण है। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे कोई बात आती है हम कहते हैं इतनी बड़ी बात अब कैसे होगा, अब तो मेरा कुछ भी ठीक नहीं होगा, अब तो ऐसे नहीं होगा। बात का साइज इतना सा होता है, लेकिन हम ऐसे बोलकर हम छोटे हो जाते हैं और बात बड़ी हो जाती है, बात जीत जाती है, हम हार जाते हैं। और जैसे ही बात आई और हमने कहा इसमें भी मेरे लिए कल्याण है, हम ऊपर चले जाते हैं, बात नीचे रह जाती है, हम जीत जाते हैं, बात हार जाती है, और जीत जीत कर हमारा भाग्य श्रेष्ठ होता जाता है। भाग्य बात पर निर्भर नहीं है। कुछ शब्दों को अपनी भाषा बना लेना चाहिए और फिर उसका प्रयोग करना चाहिए। ये कोई अंधविश्वास नहीं, ऐसे ही बोल दिया इसमें मेरे लिए कल्याण है। उसको बोलिए, उसको फिर मानिए, और थोड़े दिन में देखिए कि राइट, इसमें भी कल्याण निकला है। अगर आप अपने जीवन को रिवाइंड करें, बहुत सारी बातें आपके जीवन में आई होंगी, जब आई थी तो लगा ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, लेकिन 6 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद, कई बार तो 5 साल बाद हम कहते अच्छा हुआ वो हुआ ना, फायदा हो गया उसमें। किसके पास जीवन में ऐसी बात है जिसको बाद में लगा कि अच्छा हुआ वो वाली बात आई थी? देखो, ऑलमोस्ट एवरीबडी। जब वो बात आती है तो हम कहते क्यों ऐसा हुआ, और कुछ साल के बाद हम कहते हैं अच्छा हुआ जो हुआ। लेकिन उस दिन कह देते अच्छा हुआ जो हुआ तो यहाँ का भाग्य ना गवाते, बाद में बाहर वाला अच्छा तो हो ही जाता है। जब हम अंदर अच्छा सोचते हैं ना, तो मुश्किल से मुश्किल बात सहज होने लगती है, और जब हम अंदर गलत सोचते हैं ना, तो सहज से सहज बात मुश्किल हो जाती है। दुनिया आजकल कहती है लाइफ बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। लाइफ कॉम्प्लिकेटेड नहीं, सोच कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। लाइफ तो बहुत सिंपल है, लाइफ बहुत सिंपल है, सोच कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो किसी भी परिस्थिति में आपके बच्चे ने बहुत मेहनत की, बहुत बहुत मेहनत की, पढ़ाई की, एक लक्ष्य रखा था कि मेरे इतने नंबर आएंगे, फिर मेरे इतने नंबर आएंगे, फिर मैं इस कॉलेज में जाऊंगा, फिर मैं ये बनूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है लक्ष्य रखना। इसको चेक करना कैसे वर्क करता है। लक्ष्य रखिए, मेहनत कीजिए, दृढ़ता से मेहनत कीजिए, अपना कर्म 100% परफेक्ट कीजिए। लेकिन उसके बाद अगर वो रिजल्ट वो नहीं आया जो हमें चाहिए था, या हमें उस कॉलेज में नहीं मिला जो हमें चाहिए था, तो हमें सिर्फ एक संकल्प करना है, 2 भी नहीं, सिर्फ एक संकल्प करना है
इसमें मेरे लिए अच्छा है, इसलिए मुझे ये कॉलेज मिला है, ये मेरे अच्छे के लिए ये मिला है। ताली नहीं बजाओ, पहले बोलो ये कर सकते हैं हम या नहीं कर सकते। पता है क्यों? क्यों? जैसे ही आप उस कॉलेज में जाएंगे या वो बच्चा उस कॉलेज में जाएगा और वो ये थॉट से जाएगा इसमें मेरे लिए अच्छा है, उसके बाद वो उस कॉलेज में एक्सेल करेगा। लेकिन अगर एक बच्चा बहुत अच्छे कॉलेज में भी चला जाए लेकिन सोचे मुझे इधर नहीं आना था, मुझे तो उधर जाना था, ये सही नहीं हुआ मेरे साथ, ये अच्छा नहीं हुआ, और वो ना सोचे तो उसके माँ बाप सोचे, पड़ोसी अड़ोसी बोलते रहे अरे आपको उधर नहीं मिला, ये कॉलेज तो थोड़ा ठीक ठाक ही है, इतना नहीं। तो वो पूरा जीवन उस बात को अपने बैकग्राउंड माइंड में पकड़ के चलता है कि मेरे साथ सही नहीं हुआ। ये विक्टिम फीलिंग के साथ वो पूरा जीवन चलता है और फिर वो उसका संस्कार बन जाता है। कुछ भी जीवन में थोड़ा सा ठीक नहीं था, मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, मेरे साथ सही नहीं हुआ। जीवन में जो हुआ वो हुआ, लेकिन जब उसने रिकॉर्ड कर लिया मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, तो जो अच्छा भी हो रहा होगा वो अच्छा दिखाई देगा नहीं। जीवन यहां नहीं है, जीवन यहां है। जीवन यहां है। आज हम सब जो कुछ कर रहे हैं, क्या आपको लगता है बहुत ज्यादा फर्क पड़ा हम कौन से कॉलेज में गए थे? आज क्या आपको कोई पूछता है आप कौन से कॉलेज में गए थे? आज कोई आपको पूछता है आपके कितने नंबर आए थे? लेकिन उस दिन हमने उसको अपने जीवन का सबसे बड़ी बात बना के रख दी थी। जब तक हम पढ़ रहे हैं हम 100% मेहनत करेंगे, लेकिन कभी कभी हमारे कर्म, बहुत श्रेष्ठ कर्म, हमें एक जगह नहीं दूसरी जगह लेकर जाते हैं। हमें लगता है वो गलत है, नहीं वो सही है, लेकिन क्योंकि मेरी अटैचमेंट हो गई थी इससे, नहीं यही होना चाहिए, यही होना चाहिए, तो मुझे दूसरी अच्छी चीज भी अच्छी दिखाई नहीं देती है। ये मेरी सोच है। इट इज नॉट अबाउट व्हाट हैज हैपेंड, इट इज अबाउट हाउ आई एम थिंकिंग अबाउट व्हाट हैज हैपेंड। तो जो भी मेहनत हर चीज में करनी है, पुरुषार्थ हर चीज का करना है, लेकिन रिजल्ट जो भी आए तो रिजल्ट को शुक्रिया करके स्वीकार करके सिर्फ एक ही लाइन कहनी है, परमात्मा शुक्रिया, मैंने सोचा था कि मुझे वहां जाना है, लेकिन आपने मुझे गाइड किया कि मैं वहां नहीं यहां गया, इसमें पक्का मेरे लिए कल्याण है। और अपने मन की स्थिति को यहां उठाओ और यहां जाकर जो करना था उसको अपनी क्षमता से भी ज्यादा बढ़िया करके दिखाओ, और फिर कहो राइट बात है, कल्याण ही तो निकला यहां जाने से, गलत क्या हुआ इसके अंदर। सोच, सोच। और अगर नहीं तो सब कुछ भी अच्छा, तो कहते इतना अच्छा नहीं है, थोड़ा और होना चाहिए, थोड़ा ये होना चाहिए, भरपूरता। तो परिस्थिति, कोई भी परिस्थिति आ जाए, क्या दुआ देंगे हम परिस्थिति को? इसमें, इसमें बोलिए, इसमें। इवन अगर आपको आज पता चले ना कल कि आपको कोई बीमारी हो गई है, होगी नहीं चिंता नहीं करना, लेकिन अगर आपको कोई बीमारी भी आ जाती है ना, तो भी कहना इसमें भी मेरा कल्याण है। मैं अपनी लाइफ की वैल्यू ही नहीं कर रहा था, अब मैं अपने लाइफस्टाइल को ठीक करूंगा, अब मैं डाइट को ठीक करूंगा, अब मैं एक्सरसाइज को ठीक करूंगा, और सिर्फ मैं नहीं मेरा पूरा परिवार ठीक करेगा। और 6 महीने के बाद हम उस बीमारी को शुक्रिया करेंगे, क्योंकि तुम आते नहीं तो हम तो वैसे ही जीते रहते, तुम आए और तुमने हमारे पूरे घर का जीने का तरीका ही बदल दिया। आपका कितना 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 शुक्रिया, उस बीमारी का भी शुक्रिया। शुक्रिया तो वो नजरिया होता है। तो कह सकते हैं हर बात का कल्याण है। अभी आंख बंद करो, अपने जीवन की बात लेकर आओ और देखो उसको और कहो शुक्रिया, आप आए, मेरी शक्ति बढ़ाने के लिए आए, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, परमात्मा मेरे साथ है, परमात्मा मेरा साथी है, और मुझे संपूर्ण निश्चय है कि मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ सब कुछ परफेक्ट, परफेक्ट और परफेक्ट ही होता है। इस परिस्थिति में भी मेरा बहुत बड़ा कल्याण समाया हुआ है। शुक्रिया।
कह सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इसको हर रोज करना है थोड़े दिन के लिए, ठीक है? क्योंकि हम अपने मन की सोचने के तरीके को बदल रहे हैं। वो मन जो हर चीज में गलती ढूंढ सकता था, हम उस मन को गलत चीज के अंदर भी अच्छाई ढूंढना सिखा रहे हैं, क्योंकि नजरिया हमारा है। अगर मैं चाहूं, मैं इन सब फूलों में गलती ढूंढ सकती हूँ, और अगर चाहूं तो मुरझाए हुए फूल को भी प्यार से अपने पास रखते हैं। चॉइस तो अपनी है, वो फूलों पे डिपेंडेंट नहीं। तो हर परिस्थिति में कल्याण और हर व्यक्ति को दुआएं हैं। ये दो चीजें अगर हमने आज से करनी शुरू कर दी तो ये आत्मरूपी बैटरी कभी घटेगी नहीं, हमेशा भरपूर रहेगी। चाहे कोई कैसा भी व्यवहार करे और कैसा भी, मतलब कैसा भी, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, मौसम ऐसा चल रहा है जहां आत्माओं की शक्ति थोड़ी सी घटी हुई है, और वो कोई भी हो सकते हैं, वो आपके बच्चे भी हो सकते हैं। वातावरण, मीडिया का असर, मीडिया मतलब सारा दिन जो सुनते पढ़ते देखते रहते हैं, प्रभाव, संग का रंग, थोड़ी सी शक्तियां घटी हुई हैं। अचानक कोई भी कैसा भी व्यवहार कर सकता है। हमें याद रखना पड़ेगा, ये उसकी शक्ति की कमी का निशान है। ऐसी आत्मा पर रहम 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 आना चाहिए। जो कमजोर है उससे गुस्सा करना, उससे नाराज होना। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, मौसम ऐसा चल रहा है जहां आत्माओं की शक्ति थोड़ी सी घटी हुई है, और वो कोई भी हो सकते हैं, वो आपके बच्चे भी हो सकते हैं। वातावरण, मीडिया का असर, मीडिया मतलब सारा दिन जो सुनते पढ़ते देखते रहते हैं, प्रभाव, संग का रंग, थोड़ी सी शक्तियां घटी हुई हैं। अचानक कोई भी कैसा भी व्यवहार कर सकता है, लेकिन हमें यह याद रखना होगा, उन्होंने अगर सही व्यवहार नहीं किया तो वो इसलिए नहीं किया क्योंकि उनकी शक्ति थोड़ी सी घटी हुई है उस समय। हम कौन सी वाली आत्मा है? हम कौन सी वाली आत्मा है? देने वाली आत्मा है। तो देने वाली आत्मा मतलब जब जहां किसी भी चीज की कमी होगी, हम देने वाली आत्मा है। तो कोई अगर आपके सामने कुछ गलती करे, कोई काम ठीक से ना करे, कोई अपशब्द बोले, कोई बड़ा धोखा भी दे दे, हमें याद रखना पड़ेगा, ये उसकी शक्ति की कमी का निशान है। और क्योंकि उसके पास शक्ति की कमी है, तो मुझे उसको क्या देना है? क्या देना है आपने उसको? किसी के पास धन नहीं होता, हम धन देते हैं। किसी के पास रक्त नहीं होता, हम उसको खून देते हैं। किसी के पास पढ़ाई नहीं होती, हम उसको किताबें देते हैं। किसी के पास शक्ति नहीं होती, हम उसको, अरे बताइए, किसी के पास शक्ति नहीं होती, हम उसको क्या देते हैं? किसी के पास शक्ति नहीं हो तो हमने उसको क्या देना है? शक्ति नहीं है तो क्या देंगे? जो उसको चाहिए वो देंगे ना। तो किसी के पास शक्ति नहीं है तो हमने उसको क्या देना है? बोलो अच्छे से। शक्ति नहीं है तो हमने क्या देना है उसको? हमने उसको शक्ति देनी है। आप रेडी हैं शक्ति देने के लिए? आप रेडी हैं शक्ति देने के लिए? रेडी है। अब आप इधर लेकर आइए, लेफ्ट हैंड पर किसी एक को रखिए, ले हाथ आगे करो, चलो देखते हैं कैसे शक्ति देने है। किसी एक को रख लो यहाँ पे, जो आपको दिख रहा है उसका व्यवहार ठीक नहीं है, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। आज से उसको गलत बोलना बंद करो पहले। वो गलत नहीं, थोड़ा सा कमजोर है। दो बातों में बहुत फर्क होता है। वो गलत नहीं है, आत्मिक शक्ति थोड़ी सी कमजोर है। जैसे अगर शरीर मेरा कमजोर है तो मुझे यहां से उतरने में मुश्किल होगी, मुझे सीढ़ी उतरने के लिए किसी का सहारा चाहिए। मैं गलत नहीं हूं, मैं कमजोर हूं। लेकिन अगर आप मुझे देखेंगे और बोलेंगे कमाल है, उतरना भी नहीं आता, मैं गलत नहीं हूं, मैं कमजोर हूं। और अगर मैं कमजोर हूं तो आप तुरंत क्या करेंगे? आप बोलोगे आओ, हम आपका हाथ पकड़ते हैं, आप नीचे उतरो। फिजिकली तो हम कर लेते हैं ये। अब ये जो समय चल रहा है, हमें यहां करना है। हमें लोगों का हाथ पकड़ना होगा,
हाथ मतलब उनको शक्ति का हाथ देना पड़ेगा। लोग खुद अपने मन से बड़े परेशान हैं आजकल। किसी के अंदर ईगो है, किसी के अंदर इनसिक्योरिटी है, किसी के अंदर जेलेसी है। वो सो नहीं सकते अपनी जेलेसी की वजह से। अब वो हमारे आसपास ही हमारे साथ काम करते हैं, हमारे साथ रहते हैं। अब अगर किसी को हमसे ईर्ष्या है तो क्या वो बहुत प्यार से बात करने वाला है हमारे बारे में किसी को? नहीं। वो चार गलतियां ही ढूंढेगा हमारे अंदर, वो गलतियां ही फैलाएगा हमारे बारे में। हम कहते हैं ये गलत है, ऐसे कैसे कर सकता है। ऐसे व्यक्ति पर क्या आना चाहिए? गुस्सा नहीं। क्या आना चाहिए? बोलिए। क्या आना चाहिए? कितने ज्ञान है देखा हमारे पास? आपने देखा हम सब कितनी ज्ञानी तो आत्मा है। वो कमजोर है। वो अपने अंदर मन में सुकून में नहीं है। वो अपने मन से ही खुद ही परेशान है। ऐसी आत्मा पर रहम 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 आना चाहिए। जो कमजोर है उससे गुस्सा करना, उससे नाराज होना। अब इसको विजुअलाइज करना। यहां जो है उसकी शक्ति थोड़ी कम है, इसलिए वो गलत व्यवहार कर रहा है। यहां हम हैं। अगर मुझे उनका व्यवहार बुरा लग गया, अगर उनके व्यवहार से मैं नाराज हो गई, अगर उनके व्यवहार में मैंने चार लोगों को उनके बारे में गलत बोल दिया, तो मैंने उनको कौन सी एनर्जी दी? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव या नेगेटिव? वो ऑलरेडी किधर थे? वो ऑलरेडी किधर थे? नेगेटिव। मैंने क्या दे दिया? कौन सा कर्म बना? मतलब मैं सीढ़ी उतर रही थी, वैसे ही मुझसे उतरा नहीं जा रहा था। आपने हाथ तो खैर नहीं पकड़ा। आगे का आपको पता है आपने क्या किया। फिजिकली हमें सब कुछ दिखाई देता है, सेम चीज मन के लिए भी करना है। अगर मैं नीचे उतर रही हूं, मुझसे नहीं उतरा जा रहा, और आपको कोई दिखाई दे कि कोई बीच में पैर मार के मुझे और ही गिरा दे, तो आप उसमें मुझे गलत कहेंगे या उनको गलत कहेंगे? किसको गलत कहेंगे? किसको कहेंगे? तो अपने आप को बचाइए। सामने वाला मन से कमजोर है, आत्मिक शक्ति घटी हुई है। अगर किसी के अंदर अहंकार है अर्थात आत्मिक शक्ति कम। अगर किसी को गुस्सा आता है, आत्मिक शक्ति कम। अगर कोई सारा दिन शिकायत करता रहता है, मतलब आत्मिक शक्ति कम। अगर किसी को सारा दिन निंदा करता है, आत्मिक शक्ति कम। किसी को इनसिक्योरिटी है, आत्मिक शक्ति कम। किसी को डर लगता है, आत्मिक शक्ति कम। हम उनको कहते हैं डरपोक। कमाल है, इतने कौन से डरने की बात है, पैर मार दिया और गिरा। अब ये सामने विजुअल रखना। कोई अगर कमजोर है, मैंने उसको हाथ देकर ऊपर उठाना है या पैर मारकर नीचे गिराना है? क्या करना है? क्या करना है? ऊपर उठाना है, क्योंकि हम कौन सी वाली आत्मा है? ये तो पक्का करना है। कौन सी वाली आत्मा है? देने वाली। हम ऐसे वाली आत्मा नहीं है। इसका मतलब अगर किसी का व्यवहार परफेक्ट नहीं है, उसके पास शक्ति की कमी है, तो मेरा रोल क्या है? उसको क्या देना है? उसको मुझे शक्ति देनी है। और शक्ति देनी है मतलब दुआएं देनी है। और जब मैं उनको दुआएं दे रही होंगी, सबसे पहले कौन ठीक रहेगा? उनको दुआएं देते हुए सबसे पहले किसकी शक्ति बढ़ती जाएगी? मेरी शक्ति बढ़ती जाएगी। और जितना मेरी शक्ति बढ़ती जाएगी, मेरे से औरों की शक्ति बढ़ती जाएगी। तो मेरा भाग्य तो श्रेष्ठ बनेगा ही बनेगा, फिर मेरी शक्ति की वजह से दूसरों का भाग्य भी श्रेष्ठ बन जाएगा। इसीलिए पहले एक दिया जलाया जाता है, और एक दिए से दूसरा दिया, दूसरे दिए से तीसरा दिया, और फिर दिवाली आ जाती है। अर्थात सृष्टि पर सत्युग आ जाएगा, जब हम हर एक सिर्फ एक दिया बनना शुरू कर देते हैं, देने वाला बनना शुरू करते हैं। और जब हम ऐसे ऐसे करते हैं, मेरे साथ ऐसे क्यों बात की, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये ऐसे ही क्यों करते हैं, ये ऐसे वाली एनर्जी है, तो हमारा दिया बुझ जाता है। उनका तो दिया बुझा हुआ था, इसलिए उन्होंने ऐसा व्यवहार किया। लेकिन उनको देखकर मैंने अपना दिया बुझाया। फिर मैं घर गई, मैंने गलत व्यवहार किया, मुझे देखकर घर में किसी अपने ने अपना दिया बुझाया, और धीरे धीरे सारे दिए बुझ गए, और सृष्टि पर अंधकार आ गया। कलयुग, अंधकार। अब हर घर में एक दिया चाहिए।
हर घर में एक दिया चाहिए। वो एक दिया जो दूसरा कुछ भी व्यवहार करे वो उसको शक्ति दे, उसको हाथ उठाए, उसको ऊपर उठाए, उसको और नीचे न गिराए। हर घर में एक शक्ति स्तंभ चाहिए। समय आ गया है, हर घर में पावर चाहिए, पावर चाहिए। तो आंख बंद करिए, उनको सामने लेकर आइए, लेकर आइए, चेहरा देखिए अच्छे से उनका। कौन सा संस्कार है उनके पास? अब हमने दुआ देनी है। दुआ अर्थात जो संस्कार उनके पास है उसके बारे में न हमने सोचना है न बोलना है, लेकिन जो संस्कार हम उनके अंदर देखना चाहते हैं, अब उनको दुआ दीजिए। आप सब मन में इसको रिपीट करेंगे। उनको देखते हुए, आप शक्तिशाली आत्मा है, ये आपको उनको कहना है। आप शक्तिशाली आत्मा है, आपका हर निर्णय सही है, आपके संस्कार श्रेष्ठ हैं, परमात्मा की सर्व शक्तियां आपके साथ हैं। और फिर जो संस्कार आप चेंज करना चाहते हैं उनके अंदर, आप वो संस्कार लीजिए और आप बोलिए, आप फिल इन द ब्लैंक, वो संस्कार लिखिए, आप फिल इन द ब्लैंक आत्मा है। मतलब कोई अहंकारी है तो आप उसके लिए बोलिए, आप निर्माण चित्त आत्मा है। कोई गुस्से वाला है तो आप बोलिए, आप शांत स्वरूप आत्मा है। कोई इनसिक्योर है उसके लिए आप बोलिए, आप संतुष्ट आत्मा है। कोई डरता ज्यादा है, चिंता ज्यादा होती है, आप उसके लिए बोलिए, आप निडर निश्चिंत आत्मा है। मिल गया संस्कार कौन सा? जो संस्कार है उसके बारे में सोचना और बोलना नहीं। अगर हमने उनके नेगेटिव संस्कार के बारे में सोचा और बोला तो हमने उनकी एनर्जी अपने पास ले ली। हमें उनकी एनर्जी अपने पास नहीं देनी है, हमें प्योर डिवाइन एनर्जी उनको देनी है। उससे हमारी भी शक्ति बढ़ेगी और उनकी भी शक्ति बढ़ेगी। हमारा भी दिया जला रहेगा और हमारे दिए से उनका दिया भी जलेगा, क्योंकि हम देने वाली आत्मा है। किस किस को मिल गया? क्या लिखना है फिल इन द ब्लैंक में? अपना संस्कार पता चल गया उनके लिए क्या लिखना है? किस किस को मिल गया? सबको मिल गया? बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। ये होता है दुआ देना। हम क्या कहते हैं, ये कुछ नहीं कर सकता, इससे नहीं होगा, कितना भी समझाओ ये तो समझते ही नहीं है। इतनी दुआएं देते हैं कि वो जितना खराब होता है उससे ज्यादा हो जाता है। हमेशा याद रखना, हमारे संकल्पों का दूसरों पर असर पड़ता है। ध्यान से सोचना और बोलना चाहिए, क्योंकि जो हम सोच रहे हैं और बोल रहे हैं, पहले वो हमारी शक्ति को या तो घटा रहा है या बढ़ा रहा है, और फिर जाकर उनके ऊपर बढ़ा रहा है या घटा रहा है। जो दिख रहा है वो नहीं बोलना, जो देखना चाहते हैं वो बोलना है। ये अभी फूल है, थोड़ा सा मुरझा गया। कितना मुरझाया? 10%। 90% अच्छा ही है अभी है। अब अगर हम सब सिर्फ इस फूल को देखें और बोले, बेकार, मुरझा गया है, ये तो खत्म, तो अभी वो उतना मुरझाया हुआ नहीं है, थोड़ा सा ही दिख रहा है। लेकिन जब हम ऐसे बार बार बोलेंगे तो बेकार, ये तो मुरझाया हुआ है, इसका तो कुछ नहीं हो सकता, ये है ही ऐसा, तो आपको क्या लगता है वो फूल क्या हो जाएगा? खिल जाएगा, खिल जाएगा। क्या फूलों पर हमारे संकल्पों का असर पड़ता है? फूलों पर संकल्पों का असर पड़ता है? अगर फूलों पर संकल्पों का असर पड़ता है तो लोगों पर कितना पड़ता होगा? लोगों पर कितना पड़ता होगा? और हम कितना सोचते हैं उनके बारे में ऐसा? हम गलत नहीं सोचते हैं, हम नेगेटिव सोचते हैं। नेगेटिव मतलब जो दिख रहा है वो सोचते रहते हैं, और वो ही वाइब्रेशन उनको भेज भेज के उनके उसी संस्कार को और कड़क बनाते रहते हैं। खुद की भी शक्ति को गवाते हैं, उनकी भी शक्ति को गवाते हैं, और घर के वातावरण को बहुत भारी बना देते हैं। दुआएं